22 नंबर पॉइंट जिसमें पेन का दाग मारे हैं। उधर लागू अनफॉल हो रहा है रेड पेन 22 नंबर देखो ध्यान से सुनोगे। During a certain week in the month of September 2019, a worker manufactured 240 articles. सितंबर के एक हफ्ते में 240 आर्टिकल्स एक वर्कर मैन्युफैक्चर करता है। वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग अ वीक आर 48 आवर्स। वर्किंग आवर्स जो है 48 आवर्स है एक हफ्ता में। स्टैंडर्ड रेट इज ₹5 पर आवर। स्टैंडर्ड रेट जो है ₹5 घंटा है। स्टैंडर्ड टाइम टू मैन्युफैक्चर एन आर्टिकल इज 15 मिनट्स। एक आर्टिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए 15 मिनट अलाउड किया गया है स्टैंडर्ड टाइम में। यहाँ पर सबको समझ में आ गया था जो पढ़े हैं। कैलकुलेट इज ग्रॉस वेजेस फॉर द वीक। वीक के बारे में बोल रहा है, सिर्फ एक हफ्ता के बारे में। मंथ मत निकालना बैठ जाना वहां पर। ये सब चैप्टर में सिर्फ सेंटेंस से ही कुछ भी ट्रिक होता है। 3 वेज से वो बोला है निकालने। पहला है पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस। ठीक है, मतलब एक पीस वर्क जो होता है ना, जितना मतलब पीस वर्क विद गारंटेड वीकली वेजेस का मतलब क्या होता है कि एक गारंटेड वेजेस होता है कि उतना घंटा का काम है वो और उसको पर आप पीस उसको मिलना चाहिए उतना घंटा का। अभी कर रहे तो तुमको भी समझ में आएगा। देखो पहले अभी जो ऊपर पढ़े सब समझ में आ गया। तो सर वो जो 48 आवर्स है वो वर्कर लोग ले रहा है बनाने के लिए। वो 48 आवर्स काम होता है एक हफ्ते में। स्टैंडर्ड टाइम नहीं है ना वो। हाँ नहीं, तो देखो पहले क्या करेंगे कि 240 आर्टिकल्स जो है एक हफ्ता में मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उसको टोटल कितना मिनट लगता है, कितना घंटा लगता है, वो पहले कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 240 आर्टिकल्स into 15 minutes per article। थर्टी 600 मिनट्स हो रहा है। हाँ, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए
60 मिनट से डिवाइड कर देंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये हो जाएगा 60 आवर्स। तो ये हो गया स्टैंडर्ड आवर, मतलब 240 आर्टिकल्स जो ये लोग एक वर्कर मैन्युफैक्चर किया है उसको कंप्लीट करने में 60 आवर्स लगता, लेकिन ये लोग कंप्लीट कर दिया कितना में, 48 आवर्स में। इसमें किसी को कुछ समझने में दिक्कत है तो बोलो। हैं? समझ में आ गया सबको? तो पहला जो पीस वर्क विथ गारंटीड वीकली वेजेस का मतलब ये है ना कि जितना घंटा का वो काम किया है उसका ही पूरा पैसा मिलेगा। ये 60 आवर्स का काम कर दिया है ये लोग, तो 60 आवर्स इंटू 5 पर आवर रुपीज, ठीक है। 48 आवर्स से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये, 48 आवर्स तो वो लोग रखा है, लेकिन ये लोग काम 60 आवर्स का किया है, उसके बेस पे मिलेगा जो पीस वर्क विद गारंटीड वीकली वेजेस जो होता है। इस चीज को ध्यान रखना। पहला वाला का हो गया ₹300। दूसरा वाला का दूसरा इजी है। स्टैंडर्ड आवर्स जो है 60 आवर्स है, एक्चुअल आवर्स 48 है, टाइम सेव्ड 12 आवर्स है, और आवरली रेट जो है स्टैंडर्ड रेट टाइम रेट ही तो हाँ रोवन प्रीमियम बोनस प्लान से निकालने बोला है। बगल में टाइम भी लिख दिया, टाइम रेट क्या टाइम है ये तो लिखना, स्टैंडर्ड रेट पर आवर। तो स्टैंडर्ड रेट और टाइम रेट एक ही मतलब होता है। हाँ रे बाबा, ठीक है। तो दूसरा नंबर जो है करा है ना, तो चुप से कॉपी करो, समझ में आया ना? तुम बहुत घर में कर लोगे, हमको ही मालूम है, दुनिया का खाली नहीं काटी हुई हो। फॉर्मूला ही पुट करना है। हाँ। टाइम सेव यहाँ पर 12 आवर्स है, रोवन प्रीमियम प्लान में 288 रुपीज आएगा। एलसी में वहाँ पर फॉर्मूला पूरा नाम लिखना होगा, ठीक है, खाली ऐसे कॉपी नहीं कर सकती हो। रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला है वो पढ़ के तब इसको कॉपी करना है। कॉपी करो। देखो नेक्स्ट समझ इसका, देखो 23 नंबर।
In a factory, wages are paid on a weekly business. ठीक है, वीकली बिजनेस में पे होता है 40 आवर्स पर वीक। समझ में आएगा? तो एट अ गारंटेड आवरली रेट ऑफ ₹10, हर घंटा का 10 रुपए तक की कीमत है। A study has revealed that standard output per hour is 40 units. एक घंटा में 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर गारंटेड आवरली रेट जो दिया है 10 रुपया, ठीक है। तो एक यूनिट को मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना मतलब पैसा पड़ रहा है, अगर पीस में कैलकुलेशंस करना चाहेंगे हम तो 10 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 40 यूनिट्स करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 4 रुपये आएगा। वो 40 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना है? 10 डिवाइड बाय 40 यूनिट्स, फिर 10 डिवाइड बाय 4 तो अब हम करिए पाएंगे 25 पैसा। इसमें किसी पूछना है? यहाँ पर ये बोला गया है कि 40 आवर्स पर वीक, ये तो एक अलग बात हुआ। एक हफ्ता में 40 आवर्स काम होता है, लेबर लोग काम कर रहे हैं ना। उसके बाद लेबर लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ पर उसके जो फैक्ट्री है, वेजेस जो पेड किया जा रहा है उसके वीकली बिजनेस पर वीक में 40 आवर्स काम हो रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आवरली रेट जो है, गारंटेड वेजेस जो है वो 10 रुपीज़ है पर आवर। ये दो इंफॉर्मेशन अलग अलग हुआ। अब बोल रहा है स्टडी हैज रिवील्ड दैट स्टैंडर्ड आउटपुट पर आवर इज 40 यूनिट्स। एक घंटे में 40 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो अब हम तुम लोग से अगर मान लो पूछ लें कि पर पीस का क्या होगा, तो यहाँ पर एक घंटे में 40 यूनिट्स का दे दिया है वैल्यू और एक घंटे का कीमत दे दिया है 10 रुपया, तो पर पीस इजली निकल जाएगा। 10 रुपीज डिवाइड बाय 40 यूनिट्स क्या हुआ? हमको पूछना होगी। अच्छा पहले बता लीजिए क्या पूछना है? तो वो 10 बाय 40 हो रहा है। पर यूनिट्स का कॉस्ट निकालने के लिए 40 बाय 10 भी नहीं कर रहा है। 40 बाय 10 करके कैसे निकलेगा? हम तुमको बोलेंगे कि एक 40 पीस मैंगो ली हो 10 रुपये में, तो कैसे निकालोगे? 40 पीस मैंगो लिया है 10 40 पीस मैंगो ली हो 10 रुपीस में, तो एक का कितना कीमत पड़ा? 40 बाय 10 हो जाएगा वो। सही नहीं समझ में आ रही है ना। 3 रुपया में 2 पेंसिल ली है, कैसे निकाली तुम? एक का कितना पड़ा? 3 रुपए में 2 पेंसिल लिए हैं। 2 बाय 3 करेंगे। 3 बाय 2 करेंगे ना। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर, तो पीस बाय पीस को किए तो ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक ए प्रोड्यूस 1400 यूनिट्स। अब एक हफ्ता में ये 1400 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किया है, ठीक है, जो एक्चुअल में बी किया है 1800 यूनिट्स, ठीक है। कैलकुलेट द अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द 2 वर्कर्स वर्क अंदर। 2 वर्कर्स के बारे में बोल रहा है कि अर्निंग बताने के लिए पर 100 यूनिट्स के केस में। ये तो खैर अलग बात है। पीस वर्क विथ अ गारंटेड वीकली वेज, हेल्सी प्रीमियम प्लान एंड रोवन प्रीमियम प्लान।
ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे। एक एक करके पहले कैलकुलेशंस कर रहे, ठीक है, उसको देखो। ठीक है, अब वहां पर काटा कुटी करके सब नहीं करना, क्योंकि कैलकुलेटर लेके काम कर रही थी। 25 पैसा हो रहा है, रुपीज लिख दो या ऐसे लिखो चलेगा, ठीक है। ऐसे लिख रही हो तो रुपीज चलेगा, डेसिमल अगर ये हटा तो यहाँ पैसे लिखना पड़ेगा, इस बात को याद रख लेना। अब क्या करना है, यहाँ पे ये लोग तो बोल रहा है कि 1400 यूनिट्स ए प्रोड्यूस्ड किया है और बी प्रोड्यूस्ड किया है 1800 यूनिट्स। तो अब ये देखना है कि 1400 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में कितना आवर्स लगता, ठीक है। ये तो पहले बोल दिया है कि 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में 1 घंटा लग रहा है, और एक हफ्ता में काम जो कर रहा है ये लोग 40 आवर्स कर रहा है, ठीक है। तो ए जो है प्रोड्यूस किया है 1400 यूनिट्स 40 घंटा काम करके, तो एक्चुअल में कितना घंटा लगना चाहिए था, बात समझ में आया जो बोले अभी। 1 घंटा में 40 यूनिट्स बन जाना चाहिए था, स्टैंडर्ड आउटपुट है ये, ठीक है। और ए प्रोड्यूस किया है 1400 यूनिट्स, तो इसका निकालेंगे। तो इसका पहले निकालेंगे कि इसका स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए था। एक्चुअल तो 40 है, एक्चुअल वहां दे दिया जो ऊपर 40 आवर्स वर्क किया है, कितना होना चाहिए था वो निकाल रहे हैं। थर्टी 35 आवर्स में इसको बनाना चाहिए था, लेकिन ये बनाया है 40 आवर्स में, ठीक है। टाइम सेव ये किया नहीं है तो इसको बोनस मिलेगा नहीं, लेकिन क्योंकि ये 40 घंटा काम किया है तो वीकली गारंटेड वेजेस जो होता है, जो जितना देर काम करता है उसी पर मिलता है उसको, समझ में आया। तो गारंटेड वेजेस जो है वो 40 पे ही ना मिलेगा। हाँ, फिर से सुन लो, पिछले वाले समझ में से कंफ्यूज मत हो जाना। पिछले वाले समझ में हम बोल दिए थे कि जो जितना देर काम करता है एक्चुअली उतना पे ही मिलता है गारंटेड वेजेस। उसने ज़्यादा देर काम किया था इसलिए जो दिया हुआ था उसको नहीं लिए थे, 60 × 5 किए थे। और यहाँ पर इसका उल्टा है, सिर्फ थोड़ा यहाँ पर 40 आवर्स ही काम किया है ये, लेकिन ये तो हम स्टैंडर्ड टाइम निकाले हैं 35 आवर्स। तो कंपनी वाला जिन लोगों को 40 आवर्स ही दिया था ना करने के लिए। 40 आवर्स दिया नहीं था,
बोल दिया है यहाँ पर कि 1 घंटा में तुम लोग को 40 यूनिट बनाना है। 40 आवर्स काम होता है एक हफ्ते में, ठीक है। अब ये कितना घंटा का काम 40 घंटा में किया है, तो इसको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि ये टाइम सेव वगैरह कुछ नहीं किया है। सर एक बार फिर से समझाएंगे, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। क्या कंफ्यूजन है? 40 पहले 40 वो 40 आवर्स पर वीक वो क्या है? पर वीक में 40 घंटा काम होता है। पर ये वो क्या निकालना? ये जो जितना प्रोड्यूस किया, अब बोल दिया है कि 1 घंटा में 40 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। और ये 40 यूनिट्स बनाया है। हाँ, तो और 1 घंटा में 40 यूनिट का टारगेट दिया था, तो ये काम 35 आवर्स का काम था, लेकिन ये 40 घंटा टाइम लिया है। मतलब 5 घंटे एक्स्ट्रा दिए हैं। आया समझ में? 40 घंटा ये दोनों वर्कर काम किया है, लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कितना मैन्युफैक्चरिंग किया है, उसी से पता चलेगा कि कितना घंटा का काम कौन किया है 40 घंटा में। तो ये 35 आवर्स का काम 40 आवर्स में कंप्लीट करके दिया है। यहाँ पर इसको बोल दिया है कि आपको 1 घंटा में 40 यूनिट मैन्युफैक्चर कर लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये 1 घंटा में उतना नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि अगर 1 घंटा में 40 बनाता तो 35 आवर्स में कंप्लीट हो जाता। अब आया समझ में? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब दिखाएंगे तो कभी तुम इसको देखो। पहले गारंटेड वीकली वेजेस जो है, $400, ठीक है। अब बी का बात है। बी 1800 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो वो जितना जो मैन्युफैक्चरिंग किया है वो 45 आवर्स से बनता, ठीक है। तो यहाँ पर ये निकल गया। इसमें कुछ पूछना है किसी को? और हम पहले बता देते कि गारंटेड वीकली वेजेस जो है वो जितना देर जो काम करता है उस पर मिलता है। पिछले समझ में जो था उतना देर काम किया था उसको, इसलिए ये भी इतना देर काम किया है, इस पे इसको इतना मिला है। सर अब एक्चुअल आवर 40 आवर्स दिए हैं। हाँ एक्चुअल आवर 40 आवर्स है। हाँ, क्या हुआ? ये समझ में आ गया? तो ये था पीस रेटेड, मतलब जो गारंटेड वेजेस है। अब क्या बोला है ये लोग, हेल्सी प्रीमियम प्लान और रोगन प्रीमियम प्लान में पहले बताने के लिए। तो देखो, एक को तो बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर सब में यही रहेगा। तो इसका कुछ नहीं करना है क्योंकि ये तो गारंटेड वेजेस था ना। पहले यहाँ तक कॉपी कर लो, उसको हाथ लाने से। ठीक से आराम से करो ताकि समझ में आए, नहीं समझ में आए तो फिर देखो। हमें एक चीज समझ नहीं आ रहा, वो जब बनाया 40 घंटे में तो उसको 45 आवर्स का पैसा क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये काम 45 घंटा का वो 40 घंटा में किया है। 5 आवर सेव किया। जो गारंटेड वेजेस है वो जितना देर जो काम करेगा उसको उतना का कीमत मिलेगा, कम भी किया, स्टिल जो टाइम दिया उसमें करना है। उतना का उसको पैसा मिलेगा। अभी पीछे समझ में यही चीज था सिर्फ, इसमें क्या है कि दोनों मर्ज किया हुआ है। और दूसरी बात, अब हेल्सी प्रीमियम प्लान और ओवन प्रीमियम प्लान में बोल रहा है करने के लिए,
तो दोनों में वही है, जो टाइम सेव करता है उसको बोनस मिलता है, ठीक है। लेकिन ये तो कोई सेव किया नहीं है ये टाइम, तो उसको बोनस बोनस तो मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये दिखा रहा है, आप देखो एक स्टेप थोड़ा छूट गया यहाँ पे, इसको सिर्फ इसके बाद ही कॉपी करना, ठीक है, वो बोनस वाला पार्ट। थोड़ा सा ऊपर कर देना। ठीक है। ये हेल्सी प्लान में इसका इतना अमाउंट होता, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू टाइम सेव्ड 50% और इसका टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय क्लियर हो गया है। अब ये चीज को यहाँ पर कॉपी करेंगे। इसका जो लास्ट पार्ट था, बोला था कि अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स ये निकालना है, ठीक है। तो ए का जो है, ए का तो यही क्या बोलते हैं, 400 रुपये ही है, ये कमाएगा, इसको हर केस में यही मिलेगा, ठीक है। तो 400 यूनिट्स
सॉरी 400 रुपया 1400 यूनिट्स, मतलब क्या है, 400 रुपया का 1400 यूनिट्स का 400 रुपया मिला है और 100 यूनिट्स का इन लोग को बताना है कि कितना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर निकाल देंगे। नहीं समझ बुक पे देखो, वहाँ पे दूसरा पार्ट, ये वाला। 100 यूनिट में कितना पैसा मिलेगा? हाँ, ये बोल रहा है कैलकुलेट द अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर 100 यूनिट्स। ठीक है, इन केस ऑफ ईच ऑफ द 2 वर्कर्स। पहले इन तीनों प्लान में पैसा निकाल लिए हैं। ठीक है, कितना पैसा इन लोगों को मिल रहा है, अब उससे डिवाइड करेंगे, जितना ये लोग मैन्युफैक्चरिंग किया है तो पर यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 यूनिट्स का कॉस्ट आ जाएगा। आगे समझ में? ए का तो सब में यही होगा, क्योंकि ये इसको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, बी का लेकिन जो है इसमें 450 हुआ है पहले वाले में। ₹25 एलसी वाला में 425, जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेगा। सर क्या क्या लिखा है? 400 डिवाइडेड बाय 400 ऊपर में 400 डिवाइड बाय 1400 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग किया है, और 100 उसका कॉस्ट। 100 कॉस्ट नहीं है, 100 यूनिट्स का निकालना है। यहाँ पर से एक का निकलेगा और 100 यूनिट्स का वो पूछ रहा है सबका। सर ये अलग अलग क्यों आए हैं, वो बताएंगे? कौन सा? 450 425 450। है तो क्योंकि इसको बोनस मिल रहा है तो। ये वाला सब कॉपी कर लिया था, उसके बाद का ये स्टेप है।